इस लैब में आपने एपीआईज़ को बनाना सीखना है। एपीआईज़ क्या होती हैं? एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआईज़ को यूज़ करके हम डाटा जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान हम शेयर कर सकते हैं। जिस तरह किसी वेबसाइट से हम रिस्पॉन्स ले सकते हैं, अगर वो वेबसाइट हमें एपीआई जो है वो अलाउ करती है। तो इस लैब में हम एपीआई जनरेट करेंगे, ठीक है? और उस एपीआई को यूज़ करते हुए किसी वेबसाइट से हम डाटा फेच करेंगे। उस डाटा को फेच करने के बाद हम नोड एमसीयू के थ्रू उस डाटा को फेच करेंगे, ठीक है? और उस डाटा को फिर हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं, कोई एलसीडी के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ हम रियल टाइम जो है वो स्टैट्स जो हैं वो देख सकते हैं, किसी वेबसाइट से या किसी भी एप्लीकेशन से रियल टाइम डाटा जो है वो लेके। तो थिंगस्पीक आईओटी प्लेटफॉर्म जो है ये बड़ा अच्छा हमें एक टूल देता है। तो इसके अंदर अगर हम ऐप्स में जाएँ तो थिंग्स एचटीटीपी, अगर इसके ऊपर हम जाएँ तो यहाँ पे हमने न्यू थिंग एचटीटीपी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम बेसिकली एपीआई जनरेट कर सकते हैं। थिंगस्पीक हमें एपीआई जनरेट करने का ऑप्शन देता है कि ईजी वे में। तो वेबसाइट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स का डाटा जो एन्क्रिप्टेड होता है उनका तो हम डाटा फेच नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं उनका हम डाटा जो है वो फेच कर सकते हैं। अब ये जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें जो करंट इंडेक्स है इसकी वैल्यू, इसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, ये हमें रियल टाइम में देखनी है, डेली बेसिस पे देखनी है कि ये हमारा नोड एमसीयू जो है या हमारा जो डेवलपमेंट बोर्ड है वो इसको फेच करता रहे और हमें किसी एलसीडी के ऊपर शो करवाता रहे। तो हम सबसे पहले नेम रख लेते हैं एपीआई का, यहाँ पे इंडेक्स डाटा फॉर एग्जांपल। यूआरएल जो है, यूआरएल हमारा ये होगा जो बेसिकली आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, वो हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी अलाउ हुआ है। अच्छा, गेट मेथड के थ्रू ये होगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट है चूँकि, तो गेट मेथड के थ्रू हम इसका रिस्पॉन्स लेंगे। तो मेथड गेट होगा। एचटीटीपी वर्जन आप इसको 1.0 भी कर सकते हैं, 1.1 भी कर सकते हैं। मोस्टली 1.0 यूज़ होता है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फील्ड है पार स्ट्रिंग, ठीक है? पार स्ट्रिंग जो है, अब जो हमारा जो इंटरेस्टेड डाटा है इसको अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँ, ये एचटीएमएल पेज है, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ, ये एचटीएमएल कोड है इस वेबसाइट का, तो ये डिफरेंट टैग्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट डाटा जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा इंटरेस्टेड डाटा, ये जो वैल्यू इस टाइम जो आ रही है ये जो है ना हमारे पास, इसको हम फैच करना चाह रहे हैं। तो इसको फैच करने के लिए आपने बेसिकली क्या करना है, इस टैग को सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपने कॉपी कॉपी एक्स पाथ, ठीक है? एक्स पाथ आपने कॉपी कर लेना और आपने ये पास स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपने सेव थिंग एचटीटीपी कर देना। तो यहाँ पे ये जनरेट कर दिया उसने, आपको गेट रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया। अब इस गेट रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा ब्राउज़र एज अ क्लाइंट वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखें, ये वैल्यू जो है ये फेच हो गई है एपीआई के थ्रू। तो हमने एक एपीआई डेवलप कर ली है जिसके थ्रू हम ये डाटा जो है ये फेच कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने नोड एमसीयू के अंदर इसको करना है। तो नोड एमसीयू के अंदर भी इसी तरह ये यही यूआरएल जो है वो यूज़ होगा, यही गेट रिक्वेस्ट यूज़ होगी। तो इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपने वाईफाई कनेक्शन जो है वो तो नेसेसरी है, वो आपने कर लेना है।
ठीक है। फिर होस्ट नेम हमारा जो है वो बेसिकली आपका api.thingspeak.com है, ठीक है। वो आपने सेलेक्ट कर लिया, राइट कर दिया इसको। वाईफाई कनेक्शन के बाद हमने HTTP क्लाइंट डेवलप करना है, ठीक है। सर्वर से हमने डाटा फेच करना है और हम इस टाइम क्लाइंट है। तो वाईफाई क्लाइंट की जो लाइब्रेरी है, बिल्ट इन लाइब्रेरी है, उसमें हमने क्या करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्लाइंट। अब क्लाइंट डॉट कनेक्ट, ठीक है, उसमें होस्ट और एच टी टी पी पोर्ट यूजली 80 होती है, ठीक है, और होस्ट हमने ऊपर डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमने वही गेट रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। अब ये वही गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसी को ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो मैंने ये दो पार्ट्स में इसको लिखा हुआ है। देखिए, होस्ट नेम को अलहदा कर लिया, यूआरएल को अलहदा कर लिया। होस्ट नेम हमारे पास क्या था, होस्ट हमारे पास ये है api.thingspeak.com, और आगे इसको मैंने स्ट्रिंग कनकैटिनेट कर दिया ताकि मैं पूरा गेट रिक्वेस्ट एक बना लूँ। उसके बाद ये कुछ हेडर्स होते हैं, ठीक है, इनको हमने डिफाइन करना पड़ता है। ये मेरे पास कंप्लीट यूआरएल है यहाँ पे, तो ये यूआरएल मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। इसका सिंटैक्स है ये, इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। गेट रिक्वेस्ट है, ये यूआरएल है, और यहाँ पे हेडर्स की इंफॉर्मेशन है, HTTP, होस्ट, कनेक्शन, ये चीज़। उसके बाद हमने कुछ डिले हमें डालना पड़ेगा। डिले इस वजह से डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हम बहुत बल्क अमाउंट में रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। वो वेबसाइट जो है वो हमें ब्लॉक कर सकती है या वो रिस्पॉन्स बैक नहीं करेगी, तो हमें थोड़े डिले के बाद जो है वो बार बार डाटा जो है ना वो फैच करना पड़ेगा। तो क्लाइंट डॉट प्रिंट से जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है जनरेट होगी। जैसे हमने ब्राउज़र के अंदर वो यूआरएल लिखा था और एंटर प्रेस किया था, क्लाइंट डॉट प्रिंट से क्या होगा, वो रिक्वेस्ट हो जाएगा यूआरएल। उसके बाद अगर क्लाइंट रिस्पॉन्स बैक करता है तो हम क्लाइंट अवेलेबल को चेक कर रहे हैं, रिस्पॉन्स अगर वो दे रहा है तो हम उसको एज अ स्ट्रिंग रीड कर लेंगे और इस लाइन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। और कहाँ तक स्टोर करेंगे, कैरियर रिटर्न तक, एंटर तक हम इसको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट ये इसको लूप के अंदर रखा हुआ है कि हम नंबर ऑफ ट्राइज जो हैं वो देखते रहें कि कितनी नंबर ऑफ ट्राइज हो चुकी हैं, हम कितनी दफ़ा उसको ट्राई कर चुके हैं। तो कोड अपलोड करने के बाद अगर हम सीरियल मॉनिटर के ऊपर जाएं तो ये हमारे पास ये डाटा जो है ये फैच हो गया, ठीक है। अब इस डाटा को आप एलसीडी के ऊपर प्रिंट करवा लें, इसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग कर लें, कुछ भी करवा सकते हैं आप। तो हमने एपीआई के थ्रू उस वेबसाइट से हमने डाटा फेच कर लिया।